अध्यात्म सरोवर के आज हमारा कक्षा में आप लोग जो ने कल हम पीछे पाठ पढ़े थे उसको सुनाएंगे। नवल जी बताएंगे कल हम क्या पढ़े थे, क्या चर्चा किए थे। कल कल आचार्य जी प्रणाम। कल जो नमस्ते हम पढ़े थे उसके बारे में सारांश में बता रहा हूँ जी। उसमें पढ़ा था जितनी इच्छाएं अधिक उतने दुख अधिक, जी त्याग करते जाते हैं सुखी होते जाते हैं। बहुत अच्छा। बुद्धिमत्ता इसी में है कि इच्छाएं कम करें। जी उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ और काम में जो फंसा है उसे कर्म का ज्ञान होता ही नहीं है। ईश्वर को मानने वाले सर्वदा सुखी रहते हैं। उनका सुबह से उठने से लेके और रात तक सोते समय तक तृष्णा से मुक्त रहते हैं। अविद्या का हटाना, अंतःकरण की को पवित्र करना, हम ये विशेष कार्य कर रहे हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था बड़ों से पूछना, अपनी कमियों के बारे में बड़ों से पूछना बहुत अच्छी बात है और सेवा का अवसर नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का अवसर जब भी मिले उसे लेना चाहिए और यथा योग्य जैसी अपन से सेवा हो वो जरूर करनी चाहिए। वेदों के बारे में पढ़ा था। वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनाना आदि का करते हुए इसको और स्पष्ट करते हुए बताया कि वेदों को बार बार पढ़ना और बार बार सुनाना ताकि ये दृढ़ हो जाए। तुक्ति दोष के बारे में बताया था कि हमें तुक्ति दोष से बाहर निकलना है और अधिक पुरुषार्थ की तरफ बढ़ना है और बहुत चिंतन मनन आदि आत्मनिरीक्षण करते रहना, लंबे समय तक करते रहना चाहिए। काम वासना के वेग को दूर करने के बारे में ऐसी चीजें हमने पढ़ी थी। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। बहुत सारे विषय को आप संक्षेप में बताने का प्रयास किए। सरोज माता जी बताइए। जी नमस्ते जी, बोलिए। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले ऋषि ग्रंथों को, ऋषियों को, तपस्वियों को, सबको हम लोग ये तो समझते हैं कि हमारे आदर्श हैं, परंतु हम उन आदर्श पुरुषों को सिर्फ मानते ही हैं, जानते नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मानते तो हैं ये हमारे महापुरुष हैं, परंतु उनके कहे हुए जो आदर्श हैं उनका हम पालन नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम समझते हैं ईश्वर न्यायकारी है, ये तो हम मानते हैं, परंतु यदि कभी हमारे पर घोर कष्ट आ जाता है या कुछ अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम हम ईश्वर की भक्ति छोड़ देते हैं और ईश्वर से ही नाराज होना शुरू कर देते हैं कि फिर हम कहाँ से मानते हैं, जानते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, सिर्फ मानते ही हैं कि हाँ न्यायकारी है। या जैसे कि आत्मा हमारी अजर अमर है, वो मरती नहीं है, शरीर मरता है, परंतु यदि किसी की भी डेथ हो जाए तो हम खूब रोते हैं। तो इसका मतलब हम सिर्फ इन आदर्शों को मान रहे हैं परंतु जान नहीं रहे। ऐसे ही हम अपने हिसाब से जो भी अष्टांग योग का जैसे पालन करना है, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी यम नियम है उनमें हम अपने आप बदलाव कर देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और उस हिसाब से फिर हम इस रास्ते नहीं चल पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, परंतु हम फिर ऊपर से कर देते हैं कि यदि किसी को कोई हमारे बोलने से खुश हो जाए, चाहे झूठ भी बोले तो वो भी सत्य के बराबर है, जबकि ये गलत है। तो इसलिए हम अपने इच्छा के अनुसार, अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उसमें चेंजेस ला के और अपने नियमों का भी उल्लंघन कर देते हैं। ऐसे ही हस्ते है, चोरी है, वैसे चोरी करना पाप है, सब जानते हैं, परंतु यदि सड़क पे पड़ा एक पर्स मिल जाए पैसों से भरा तो आराम से खुश होकर रख लेते हैं कि ईश्वर ने हम पर कृपा कर दी, हमारे को शायद इसकी जरूरत है। तो कहने का मतलब ये कि हम इन चीजों को सिर्फ माने ही ना, जाने भी जी, जानकर तभी फिर हम अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में भी इन सब विषयों को लाने का अत्यंत प्रयत्न करें। बहुत अच्छा जी। अरविंद जी बताइए। आचार्य जी नमस्ते। हमने कल जो पढ़ा था वो सीखा है, पंचो महायज्ञ करना है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बड़ी वैश्य यज्ञ, ये 5 यज्ञ भी करना है और हमारा अंतःकरण शुद्धि होना चाहिए। जब हम अंतिम समय में हमको अफसोस नहीं होना चाहिए बहुत और अच्छा। हमारा तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। तुष्टि दोष भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, इसमें बताए थे। और हम गुरुजन से और हमारे माता पिता से पूछ के भी उनका सेवा करने के लिए आज्ञा लेना चाहिए। बहुत अच्छा आचार्य जी नमस्ते जी। सुदेशना माता जी।
आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, हम तो आध्यात्म के बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत गुरुजनों से सुनते हैं, लेकिन हमारा अंदर इतना अविद्या है जन्म जन्म से, वो हमारा भीतर दृढ़ से नहीं रह पाता। इसीलिए योग दर्शन में एक सूत्र आया है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। तो इसीलिए हम ये स्वाध्याय कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमारा अंदर जितना सब अविद्या है इसको आत्मनिरीक्षण से जान के हम गुरुजनों के बात को अपने अंदर बैठा के इससे आत्मचिंतन करके उसको दूर करना चाहिए। ऐसे ही सबको करना चाहिए। बहुत अच्छा। सुनीता देवी जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। हाँ बोलिए। आचार्य जी, हमने कल वाले पाठ में पता चला कि भला जितनी भी हम अपनी इच्छाओं ने काबू पाओगे उतनी हम परमात्मा के निकट पहुंचते जाओगे, क्योंकि जो इच्छा है हम ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो इसमें घी का काम करा, जो अग्नि में घी उन्हें प्रज्वलित करा, इस पर भला हम जितने बढ़ाते जाओगे उतनी और बढ़ती जाएंगी। इसलिए हम अपनी इच्छाओं पर पंच इंद्रियों के विषयों पर लगाम लगानी चाहिए, ये पता चला जी। और भला मतलब कुछ भी मेरा पावा नहीं सोचना चाहिए, भला मेरे पता नहीं आने के तुष्टि दोष तक बाहर निकलना चाहिए जी। हमने इन बातों का पता चला। और भला बड़ों का सम्मान करना चाहिए जी, बड़े का सम्मान करने से बल आयु विद्या यश ये बल सब कुछ बढ़ते हैं जी। इसी इन बातों से कल वाले पाठ से ये शिक्षा मिली जी। ठीक है, बहुत अच्छा। ओम आचार्य जी नमस्ते जी। मैं कल उपस्थित किसी कारणवश नहीं पाई थी, तो मुझे कृपया ये बता दीजिए कितने पेज आज चलेगा। पृष्ठ संख्या 23 से आज चलेगा। ठीक है। राजमाता जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मैंने ये सीखा कि ना तो अनावश्यक साधनों को इकट्ठा करना चाहिए, ना ही अनावश्यक विचारों को जी इनसे दूर रहना चाहिए, ताकि जितना इनका अगर बोझ सिर पे होगा तो हम कुछ आगे ईश्वर प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जितने हम ये कम अनावश्यक विचार रखेंगे और कम साधन रखेंगे उतने ही ज्यादा शक्ति रहेंगे। बहुत अच्छा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को कम से कम साधनों का संग्रह करना चाहिए और विचारों का भी, जितना हो सके मौन गंभीर एकांत में रहना चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है। अपरिग्रह ये पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा। गायत्री माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। इस आध्यात्म सरोवर से हमको शिक्षा चाहिए कि साधक सदा चिंतन मनन आत्मनिरीक्षण करके देखना चाहिए कि मैं ईश्वर के आदर्श पर चल रहा हूँ या नहीं। जी। जब चल रहा हूँ तो संकल्प किया या नहीं, ये संकल्प ठीक हो तो फिर मेरा तपस्या उचित स्तर में है ना नहीं। ये सीखा हमको आध्यात्म सरोवर से मिलता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। संयुक्ता माता जी। पुस्तक पढ़ने की है, इस संसार में जितने भी मार्ग हैं सब दुखों से छूटकर पूर्ण आनंद को प्राप्त करना चाहता है, फिर भी उसका नहीं चलता। प्रतिदिन मरते आदि देख कर सोचता कि मैं जिंदा हूँ और प्रतिदिन विषय भोग में लीन होकर राग छल कपट क्लेश करता है। कामना पूर्ण करना चाहता है और समझ नहीं पाता कामना उपभोग से कभी खत्म नहीं होता। जो ज्ञानी व्यक्ति है कामना को छोड़ देता है और इसीलिए उनको कभी क्लेश बाधा ऐसा भय नहीं आता, सर्वदा आनंद प्राप्त होता है, वो समझ लेता है। इसीलिए हमको भी इस दुनिया अविद्या से हटकर अंतःकरण को पवित्र कर हमारा मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अष्टांग योग को पालन करना चाहिए, तभी जाके हमारा मानव जीवन सार्थक हो पाएगा। बहुत अच्छा। जितेंद्र उपाध्याय जी। माइक। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। लक्ष्य को सतत अपने सामने रखना चाहिए जी। और ये आध्यात्मिक सरोवर है, हमको जीना सिखाता है। और ये आध्यात्मिक रूप है तो अपना ही है, तो मन वाणी
और शरीर से हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि मेरे में कुछ ऐसी बुराई तो नहीं है। ऐसे छूटेंगे तो बहुत ही और आदि देगी तो हम बाद में ही छूट जाएंगे। ऐसा ही मेरा भावना सरोवर से ज्ञान बहुत अच्छा, मिलता है। धन्यवाद। निमाई चरण जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। अध्यात्म सरोवर हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। साधारणतः वस्तु तो मनुष्य का लक्ष्य सांसारिक भौतिक पदार्थ में लक्ष्य होता है, मगर हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति के लिए। जब हमें लक्ष्य पूरा कर देते हैं तो हम निश्चित कर देते हैं कि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं जाएंगे। इसीलिए हमारा स्वभाव, हमारा चाली चलन, हमारे वो सब बदल जाएंगे। जिसको देख के कोई व्यक्ति जानेगा कि वो आध्यात्म मार्ग में चल रहा है। वो कैसे जाते जाते वो जो व्यवहारिक ये करना चाहिए, इसको निरंतर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज कर लेंगे और कुछ महीने कर लेंगे, कुछ दिन कर लेंगे, छोड़ देंगे। इसको निरंतर कर लेंगे चलेंगे। जैसे योग दर्शन में उनके स्वामी जी बताए हैं कि निरंतर इसको अभ्यास करेंगे तो हमारा लक्ष्य प्राप्ति। तो लक्ष्य प्राप्ति तक हम तो चलना ही पड़ेगा। और इसी लक्ष्य के प्राप्ति में हमारा उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य के बारे में बहुत सारी चीज भी बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आपका भी। तो काफ़ी बहुत अच्छे ढंग से आप लोग स्वाध्याय करते हैं, याद रखते हैं, कुछ कुछ मूल बिंदुओं को बताते हैं तो सबकी आवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे ही आवृत्ति करते रहिए, पीछे के पाठ को भी तो अच्छा रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 23 के नीचे जो पैराग्राफ है, हम आदर्श के अंतर्गत जो हेडिंग है उसके अंतर्गत आदर्श कैसे हम बनाना चाहिए उसको पढ़ रहे थे। उसमें सतुदीर्घ काल निरंतर जो योग दर्शन की सूत्र है उसको हम पढ़ लिए थे। आगे देखिए, जो आंतरिक स्थिति को दृढ़ करने में लग जाता है उसके लिए पढ़ना पढ़ाना आदि बाह्य हो जाते हैं। उसे इस मार्ग से अन्यत्र शक्ति का संयोजन अनुचित ही है। तो वह ईश्वर को ही गुरु राजा मानकर चलने में समर्थ हो जाता है, तब उसको मानव गुरु की अपेक्षा नहीं रह जाती है। देखिए, ये थोड़ा ऊंची अवस्था की स्थिति को बता रहे हैं। कई बार सामान्य स्थिति में व्यक्ति गुरु आचार्य सन्यासी विद्वान शास्त्र सहयोग नहीं लाया, अपने आप को ही गुरु मान लेता है। ये तो दोष युक्त है। ये सब करने के बाद एक लंबे समय के बाद फिर परमात्मा को सीधा गुरु बनाना चाहिए, नहीं तो फिर व्यक्ति ठोकरे खाता रहता है। जो उपलब्धि प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। वह एक बार उचित निर्णय लेकर उसमें परिवर्तन नहीं करता है। आदर्श मार्ग में कोई भी दोष रहने पर निराशा से भयभीत ना होकर उसके निवारण में सतत प्रयत्नशील रहता है। जो जागरूक होता है उच्च स्तर के व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन को धन्य बना लेता है। वेद दर्शन आदि शास्त्र अध्ययन प्रारंभ कर देने या पढ़ लेने मात्र से जीवन आदर्शमय नहीं हो जाता है। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक भावना को सतत प्रज्वलित करते रहना चाहिए। तो देखिए, हम लोग के कौन सी स्थिति में हैं, हमको किस प्रकार जागरूक रहना चाहिए, ये सब विषय हैं। हम जो आगे बढ़ रहे हैं, हमको निरंतर अपने भावना को, जो श्रेष्ठ भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसको जागरूक रखना है, प्रज्वलित रखना है। दृढ़ लक्ष्य वाले जिज्ञासु को यदि महीनों पढ़ाया ना जाए, उससे चर्चा ना की जाए, पुनरपि वह हताश नहीं होता। वह सत्य बोलना चाहिए। इस प्रकार के उपदेश जो बाल्यकाल से सुनता आया तथा अब तक जो अध्ययन किया, उसी को पशुओं की जुगाली के समान चिंतन मनन करता हुआ क्रियान्वित करने के लिए पुरुषार्थ करता रहता है। ऐसा ना करने वाले जिज्ञासुओं, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों में ऐसी दोषपूर्ण भावना आ जाती है कि जब इतना पढ़ा कुछ भी नहीं मिला तब और क्या करना। ऐसे लोग ना तो आदर्श पर चल सकते हैं, ना आदर्श की स्थापना कर सकते हैं। अतः हमें ऋषियों का आदर करना चाहिए। अपने जीवन को वेदोक्त ऋषियों के समान उनके निर्देश अनुसार चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से ही सुख शांति मिलेगी। समस्त बाधाओं को सहने में समर्थ होंगे, परिश्रम सफल होगा।
तो कुछ कुछ देखिए अत्यंत संस्कारी व्यक्ति होते हैं, पूर्व जन्म के जिसका संस्कार होता है वो तो चलो दृढ़ रह जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में क्या है, बार बार हमें पठन पाठन सुनना सुनाना आदि कार्य करते रहना होता है, नहीं तो पुनः नीचे उतरने का संभावना बनी रहती है और हम विशेष प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो हमको तो निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए, ऋषियों के मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए। कई बार होता है ना कि जो भी सामान्य प्रारंभिक स्थिति में होता है वह फिर घबरा जाता है, धर्म मार्ग पर छोड़ देता है। तो ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं, यत्तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, अर्थात जो कार्य प्रारंभ में विष के तुल्य लगता है, कष्ट साध्य लगता है, पुरुषार्थ साध्य लगता है, व्यक्ति करता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा धैर्य करने लग जाता है तो अंतिम में परिणाम उसको बहुत लाभ होता है, अमृत मिलता है। जैसे प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठना, जल्दी उठ के व्यायाम प्राणायाम ध्यान आदि करना, प्रारंभ में तो कष्ट साध्य लगता है, व्यक्ति को असंभव लगता है, व्यक्ति से सुबह कैसे उठेंगे, हम लेट में उठते हैं। और व्यक्ति जब धीरे धीरे करने लग जाता है सुबह उठ के, धीरे धीरे उसके अंदर दिव्य गुण आने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ध्यान प्रारंभ में करते हैं तो वो कठिन लगता है, असंभव लगता है, ध्यान तो कर नहीं सकता, आँख बंद करके बैठ सकता, लेकिन धैर्यपूर्वक वो बैठता है, आँख बंद करके ओम का उच्चारण करता है, बोल बोल करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, ओम का उच्चारण करता है, और धीरे धीरे वह ध्यान करने में उसकी रुचि हो जाती है। फिर घंटों घंटों भी ध्यान में बैठ जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता, ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है। तो प्रारंभ में कठिन होने पर भी अच्छे कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। आज संसार इन आदर्शों के विरुद्ध है, जो तू करे सो मैं करूं की भावना से सब परिभाषित हैं। के भवन कार उद्योगशाला है तो हमारे से भी बढ़कर होनी चाहिए। इस देखा देखी में जीवन दुख में बनता जा रहा है, परंतु आदर्शों की देखा देखी कोई नहीं करता। ऐसा नहीं विचारता कि हमारा जीवन ऋषियों के होवे, ईश्वरीय विधान के अनुकूल होवे, सामने वाला जितना सत्य संयम बरत रहा है मैं उससे अधिक बरतूंगा। देखिए हमको ऐसे करना चाहिए, वो 10 मिनट ध्यान करता है तो 20 मिनट ध्यान करना चाहिए ना, दिखाने के लिए नहीं, बस आगे बढ़ना है मुझको। ऐसे करके आध्यात्म मार्ग के व्यक्ति को होना चाहिए। किसी व्यक्ति राह चलते रुपयों की थैली मिल जाए तो यह नहीं सोचता किस विचारे की गिर गई, वह सोचता है होगी कि मुझे क्या मतलब, अथवा भगवान ने आज हमारी प्रार्थना सुन ली, दया कर दी, हमारे ही भाग्य में थी, चलो कोई देख भी नहीं रहा है, इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेता हूँ। तो लोग ऐसे सोचते हैं। तो मानव जीवन का केंद्र बिंदु धन और भोग बन गया है। जिस प्रकार से धन के उपार्जन में लगा रहता है, ईश्वर को धर्म को पास फटकने नहीं देता, ईश्वर को और धर्म को। तो थे यदि मिल जाए, किसी की धन संपत्ति मिल जाए तो उसको उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वामी की आज्ञा के बिना कोई भी वस्तु को उठाना चोरी माना जाता है। मान लीजिए हम आगे बढ़ गए, व्यक्ति फिर हम ले गए, व्यक्ति पीछे ढूंढते हुए आएगा तो नहीं मिला तो कोई लेगा तो इसलिए वस्तुओं को ना उठाए सबसे उत्तम है। और मान लीजिए लगता है किसी है पर्स आदि कोई ऐसे किया, एड्रेस आई दिख रहा है, मोबाइल दिख गया, तो उनको फिर सूचना करके दे देना चाहिए। तो इसलिए कहा गया ना, मातृवत् परदारेषु लोष्ठवत् परद्रव्येषु आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पराये माँ बहन बेटियों को माँ के समान देखना, सभी को अपने माँ के समान। मातृवत् परदारेषु अर्थात स्त्री, और लोष्ठवत् परद्रव्येषु दूसरे के द्रव्यों को क्या सोचना चाहिए, लोष्ठवत् पत्थर के समान, मेरा नहीं है ये पत्थर के ऐसे दृष्टि हो जाना चाहिए। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये तेरा ये मेरा है ना, ये इस जाति का है, इस प्रांत का है, ऐसी ऐसी भावना से लोग ग्रसित हैं। जातिवाद किसलिए? तो ये सब क्या है, क्षुद्र मानसिकता है। जब आध्यात्म मार्ग व्यक्ति बढ़ता है तो जातिवाद, प्रांतवाद है ना, गरीब है, ये है, इस प्रकार से भावना से ऊपर उठ जाता है। इसलिए वहाँ आगे में तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। तो आत्मवत् परद्रव्येषु आत्मवत् भूतेषु यह पश्यति स पंडितः। ऐसे हमारी दृष्टि होनी चाहिए, दूसरे की वस्तुओं को उठाना नहीं चाहिए। और ये स्वतः होने लग जाता है जब हम साधना करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमारा चित्त का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है, दिव्य युक्त हो जाते हैं। हमारा देखना सुनना विचारना
हमारा व्यवहार इतना उत्कृष्ट हो जाता है, हमसे लोग बात करने के लिए तरसते हैं, हमारे आसपास आने के बैठेंगे तो उनको शांति की अनुभूति होगी। ऐसी ऐसी दिव्य गुण हमारे अंदर स्वतः ही आने लग जाता है। तो हमको इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए, तो दूसरी वस्तुओं को बिल्कुल उठाना नहीं चाहिए। तो आज मानव जीवन का केंद्र बिंदु धन भोग बन गया है। ईश्वर को, धर्म को पास में नहीं देते हैं लोग। खाने के लिए जी रहा है, जीने के लिए नहीं खाता। आज हम जो खाते हैं तो मोले के खाते हैं, लेकिन साधक व्यक्ति कहता है जो शरीर के लिए अनुकूल है उतना ही खाता है, जो पौष्टिक होता है उतना ही खाता है। क्योंकि यदि अधिक खाएंगे, रजोगुण तमोगुण खाना खाएंगे, चटपटा खाएंगे तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, सत्वगुण युक्त नहीं रख पाएंगे। इसलिए साधक व्यक्ति को बहुत संयम रखना पड़ता है भोजन में। लाखों में से कोई ही इन दोषों से वंचित होगा। वस्त्र, आवास, भोजन, शयन, जागरण, दिनचर्या सब विरुद्ध और अनार्स बना दिए हैं, अर्थात ऋषियों से विरुद्ध बना दिए हैं। जो वैदिक धर्मी हैं, अपवाद को छोड़ दीजिए, उनके भी मन में यही मान्यताएं घर की हुई है कि वेदादि शास्त्रों में जो लिखा है वह कहने मात्र के लिए है, आचरणीय नहीं। जिस परंपरा को लेकर चल रहे हैं मत नहीं। भले ही परिस्थिति को बहुत बड़ा मान लें, किंतु सिद्धांत छोड़ने की हानि से कहीं भी बचा नहीं जा सकता। भले ही शारीरिक दोष वश आचरण में पूर्णतः असमर्थ हो, किंतु मानसिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में तो स्वीकार किया ही जाना चाहिए। कर ही सकते हैं हम। 10, 20, 50 वर्ष हो गए विवेक वैराग्य के विषय में सुनते आ रहे हैं, फिर भी जीवन के प्रति असावधान है। तो एक श्लोक कह दी, आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षेयते जीवनं व्यापारैर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा मोन्मत्तभूतं जगत्। तो ये भर्तृहरि विवेक शतक का श्लोक है। सूर्य नारायण के उदय अस्त के साथ साथ प्रतिदिन आयु घट रही है। दिन, सप्ताह, मास, वर्ष बीतते जा रहे हैं, किंतु सांसारिक कार्यों में निमग्न मनुष्य को इनके बीतने का कोई भान नहीं है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु से कोई नहीं डरता। लगता है सारा संसार मोह अज्ञान रूपी मदिरा को पीकर मतवाला हो रहा है। सुनाने वाला जोर शोर से सुना रहा है, सुनने वाले ध्यान से सुन रहे हैं। पुस्तकों के संस्करण समाप्त हो रहे हैं। पर वैराग्य जहाँ के वहाँ तहाँ खड़े हैं। वैराग्य की बात छोड़ भी दें, किंतु समाप्त कर्तव्य यथा सत्य, अहिंसा, दया आदि को कितना अपना रहे हैं। आज का पढ़ा लिखा ग्रेजुएट कहलाने वाला गृहस्थ व्यक्ति कहता है हम सत्य बोलेंगे तो भूखे मर जाएंगे, बच्चे हैं, परिवार है, कैसे होगा। ये तो साधु संतों के लिए हैं, यहाँ गृहस्थ में इनका पालन संभव नहीं। वे यह नहीं विचारते कि पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। यदि मानव होकर भी पेट मात्र के लिए जीना चाहते हैं तो दोनों में क्या विस्तार रही। वस्तुतः वे समझते हैं आधुनिकता ही जीवन है, अर्थात सुविधाओं का अंबार होना चाहिए। चाहे कैसे भी हो, कोई भी हो, सबको सब सुविधाएं होनी चाहिए। जिसके ऊपर जितना दायित्व है उसके लिए उतनी सुविधाएं अपेक्षित हैं। वे उसके प्रयोग के अधिकारी हैं। इस बात को वे कोई महत्व नहीं देते हैं कि आध्यात्मिकता होनी चाहिए, केवल भौतिकता बढ़ता रहता है। दुर्भाग्य से आज हमारे आर्यावर्त के गुरुकुलों की अनेक दृष्टि से दुरावस्था हो गई है। उनमें वे आदर्श विद्यमान नहीं रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने संतानों को वैदिक विद्वान बनाने के लिए प्रवेश नहीं दिलाता। प्रायः इन गुरुकुलों को अनाथ, निर्धन, निर्बुद्धि, कुसंस्कारी, उद्दंड, विकलांग बच्चों का आश्रय समझा जाता है। वहाँ का भोजन, आवास, वस्त्र, विस्तर, दिनचर्या, अनुशासन, शिक्षण
आदि को देखकर कोई आकृष्ट नहीं होता, न ऐसी कल्पना कर सकता है कि मेरा बच्चा यहाँ पर रहकर कोई विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण कर लेगा। जब हम आत्मनिरीक्षण करके देखते हैं तो पता चलता है कि सामर्थ्यहीनतावशात कुछ विषयों में स्वयं भी उल्टे ही चल रहे हैं हम। ऋषियों की विरुद्ध शैली पूर्ण रूप से कहाँ है? जब शास्त्रों का आलोडन करते हैं तो वहाँ के कुछ सिद्धांत पूर्व संस्कार वशात अपने स्वार्थ के प्रतिकूल ही दिखाई देते हैं, शंकास्पद, अशुद्ध तथा निकृष्ट दिखाई देते हैं। आरोणी, उपमन्यु, नचिकेता के आदर्श हमारे जीवन में यूं ही आएंगे। कहते तो यही है, हमारा भी वही लक्ष्य है जो ऋषियों ने बताया है, प्राप्त किया है, हमें भी वही प्राप्त करना है, पर जीवन प्रश्न चिन्ह है। कैसे संभव होगा यह? वही बात हुई कि कोई 8वीं कक्षा पास विद्यार्थी महाविद्यालय का मुंह देखे बिना MA PhD विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त करना चाह रहा। वस्तुतः जिन्होंने ईश्वर का साक्षात करके तद अनुकूल जैसे भी निर्देश किया उसको बिना ननुनच के, बिना संशोधन के मानकर आचरण करने वालों में ही सच्ची पात्रता विद्यमान होती है। यही आदर्श है। इससे युक्त जीवन ही आदर्शमय है। ऐसा जीवन ही अन्यों के लिए सच्चा उदाहरण बनकर प्रेरणा दे सकता है। हमें ऐसा ही बनना पड़ेगा। तो देखिए हमारा आदर्श कैसे होना चाहिए और आदर्शों को यदि छोड़ेंगे तो कैसी कैसी स्थितियाँ हो रही है। तो हम अत्यधिक पुरुषार्थ करते हुए आदर्शों पर चलने के लिए प्रयत्नशील हों। ये आज का संदेश है। कितने सुंदर शब्द में देखिए बहुत सारी बातें हमको आज चर्चा करने को मिला। तो इस रूप में हमको विचार करना चाहिए। बोलिए सुदेशना माता जी। आचार्य जी, यहाँ पर है पशुओं की जुगाली, ये क्या है? जैसे गाय एक बार खा लेते हैं फिर उसको करते रहते हैं, ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो फिर उसको बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। ठीक है, जितना मतलब बंद कर देना, आवृत्ति करना। जुगाली मतलब आवृत्ति करना। जो पढ़े सुने हैं उसको बार बार आवृत्ति करेंगे तो वह पक्का हो जाएगा, फिर व्यवहार में हमारा आ जाएगा। अच्छा ठीक है आचार्य, धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है तो इसको सभी लोग पुनः पढ़ लेंगे, मुख्य मुख्य बिंदुओं को विचार कर लेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, तो ये बार बार पढ़ने योग्य है। तो आगे हम सभी मिलके इस प्रकार से विचार करें। हम सभी का कर्तव्य है कि हम ईश्वर भक्त बने, आदर्श पर चलें। हम अपने व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन को ईश्वर अभिमुखी करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो आज यहीं रखते हैं।